गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, देहरादून की संगत में सभी ने महापुरुषों की वाणी सुनी। वो संदेश सबने सुना जो युगों युगों से संत महात्मा देते आए हैं। जैसे किसी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ज़रूरी होता है कि सही समय पर सही जानकारी हमें मिले। इन्फॉर्मेशन डज नॉट नीड टू बी न्यू बट इट हैज़ टू बी टाइमली। सूचना नई होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह समय पर मिलनी चाहिए। जैसे आज यह सूचना मिली कि मनुष्य का तन इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसकी जानकारी द्वारा ही हमें अपनी पहचान हो सकती है। जब शरीर में श्वास नहीं रहेगी, जीवन खत्म हो जाएगा, तब तो यह संभव नहीं है कि प्रभु परमात्मा की जानकारी की जा सके। चाहे हम किसी भी आयु में हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, प्रभु परमात्मा की जानकारी से ही भक्ति भरा जीवन शुरू हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाना, बल्कि वे सारे कार्य करते हुए हर पल भक्ति करना संभव हो सकता है। हमारा शरीर केवल इंस्ट्रूमेंट है, दातार खुद हमसे कार्य करवा लेता है जो सभी की भलाई के लिए हो। हम उदाहरण भी देते हैं कि स्कूल में भी जब कोई अध्यापक फ्री पीरियड देता है कि चलो आज रोज़ाना की तरह आज इस क्लास में पढ़ाई नहीं करेंगे, बच्चों आप जो चाहे कर लो। उस समय वो टीचर क्लास छोड़कर बाहर नहीं चली जाती, वो क्लास में बैठती है और बच्चों को निगरानी करती है कि चाहे बच्चों को कह दिया जाए कि कुछ भी करो, कहीं भी वो एक दूसरे से लड़ाई न करने लग जाएं, कोई नेगेटिविटी गलत काम न करने लग जाएं। आपको आज़ादी दी गई है कि पढ़ाई नहीं करनी तो कुछ और क्रिएटिव पॉजिटिव काम करो। उस बात के लिए टीचर की मौजूदगी तब भी देखभाल के तौर पर ज़रूरी है जब यह बात को हम अपने मन में लागू करते हैं। जैसे आज सत्संग में भी कह रहे थे कि कई महापुरुषों के प्रश्न रहते हैं कि जब इस निराकार का दर्शन हो गया है तो सत्संग सेवा सुमिरन पर अब इतना फोकस क्यों करना है। जब पता चल ही गया है कि यह निराकार अंग संग है तो फिर बार बार सत्संग आने से क्या होगा। जब हम सत्संग में आते हैं और महापुरुषों की बातें पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम यहाँ खड़े हैं, क्या हम महापुरुषों का सत्कार कर रहे हैं, क्या हमने अपने मन में प्यार की जगह बनाई है, या कोई भी लोभ लालच या अहंकार इत्यादि तो मन में नहीं है। हमारे आसपास कई ऐसे संत भी होते हैं जिन्होंने शायद हमारे बाद ज्ञान लिया है, पर विश्वास में हमसे आगे हैं। हम उनसे भी सीखें। इस निराकार को पूर्ण रूप से अनंत समझा पाना मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं है, पर इसका दर्शन करके इसके अनंत रूप को जानकर इसे दिल में बसाया जा सकता है। यह इतना विशाल है, पर एक भक्त के लिए दिल में समा जाता है। मन की बात जब आती है तो यह मन तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। कभी इतना शांत भी हो जाता है, कभी मन में इतनी उथल पुथल भी हो जाती है, कभी मन में इतनी करुणा दया और कभी एक ही पल बाद किसी के प्रति इतनी ईर्ष्या नफरत का भाव आ जाता है। यह बात भी सबने सुनी है कि मन जीते जग जीते। जब हम अपने मन के ऊपर जीत प्राप्त कर लेते हैं वो पूरे जगत को जीतने के समान है। जहाँ यह कार्य इतना मुश्किल है वहीं यह उतना आसान भी है। सिर्फ और सिर्फ हम अपने ऊपर फोकस रखकर अपने आप का सुधार करते चले जाएं और साथ ही
इस सुधार का श्रेय निराकार को देते चले जाएं। दातार कृपया करें, हर एक के मन में ज्ञान टिके और पूरे संसार के लिए हम सेवा के रूप में स्वयं को अर्पित कर पाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।